टीवी सीरियल इमली से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर फहमान खान एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिन्हें दर्शक भरपूर प्यार देती है। इस सीरियल में आर्य सिंह राठौर का किरदार निभाने वाले फहमान बिग बॉस 16 में भी गेस्ट बनकर आए और कुछ ही मिनटों में उन्होंने इस शो के फैंस का दिल जीत लिया। हमसे शायद कई लोगों को ये न पता हो कि फहमान बॉलीवुड एक्टर फराज खान के भाई हैं, जिनकी वजह से आज वो एक्टिंग की दुनिया में है। टाइम्स टीवी से बातचीत में फहमान ने एक बार बताया था कि भाई के फिल्म इंडस्ट्री से ना होने के बावजूद भी उन्हें कोई प्रोजेक्ट पाने में मदद नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने अपने भाई फराज से अपनी बॉन्डिंग और सबसे मुश्किल दिनों को लेकर बात की, जब मौत से पहले वो 28 दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहे। ब्लैक फंगस से गई भाई की जान। फहमान ने अपने भाई की मौत के उस दर्द भरे पलों को याद किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि मेरा भाई मरने से पहले 28 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा था। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ब्लैक फंगस ही था जिसने उनकी जान ली। उनका निधन तब हुआ जब ये पता भी नहीं चला कि कोविड के दौरान ये नया वायरस कैसे फैल गया। इस वायरस की खोज से 6 महीने पहले ही उनका निधन हो गया था। 28 दिनों तक वो अस्पताल में एडमिट रहे और हम सब अलग अलग तरह से खुद को तैयार कर रहे थे। मैं हैरान था कि वो मेरा नाम कैसे भूल सकता है। फहमान ने आगे बताया कि भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फहमान कहते हैं कि भाई से हुई आखिरी बातचीत मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी और उन्हें मेरा नाम याद नहीं था। फहमान ने उस दर्द को यादों में समेटते हुए कहा, ये बहुत ही दिल तोड़ देने वाली बातचीत थी जो मैंने उनसे उस वक्त की थी। मैं अपना टाइम आएगा की शूटिंग कर रहा था और उन्होंने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा। उन्होंने जो पहली चीज पूछी वो मेरा नाम था। मैं हैरान था कि जो इंसान पूरी जिंदगी मेरा कॉन्फिडेंस रहा है वो मेरा नाम कैसे भूल सकता है। उस समय ये समझना जरूरी था कि वो इस तरह से नहीं जीना चाहते। हम जो होने वाला था उसके लिए तैयार थे, लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि वो हमेशा मेरे आसपास है। वो सब कुछ देख रहे होते हैं जो मैं कर रहा हूँ और हमेशा ऊपर से मुस्कुराया करते हैं। जब उनका निधन हो गया तो मैं बेंगलुरु चला गया। फहमान ने बताया, जब उनका निधन हो गया तो मैं बेंगलुरु चला गया। मुझे सिर्फ एक दिन का ब्रेक मिला था क्योंकि मैं एक डेली शो अपना टाइम भी आएगा कर रहा था और ये टाइट शेड्यूल था और इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। टेलीकास्ट के लिए शूटिंग करनी पड़ी। रात में उनका निधन हो गया और सुबह मैं बेंगलुरु चला गया। अगली सुबह मैं सेट पर वापस आ गया। मैं जानता था कि वो चाहते थे कि हम उनकी बॉडी के सामने ना रोए और ना ही कुछ करें। बहती हवा सा था वो गाना बजाया और जैसे इस गाने ने मुझे तोड़ कर रख दिया। फहमान आगे बताते हैं कि जब मैं वापस आया तो मुझे एक सीन करने के लिए कहा गया जिसमें मुझे अपनी ऑन स्क्रीन माँ की फोटो देखनी थी और पछताना था। मेरे डायरेक्टर ने बहती हवा सा वो गाना बजाया और जैसे ही इस गाने ने मुझे तोड़कर रख दिया। फिर जो इमोशंस आए वो रियल थे। मेरी हालत बहुत खराब थी और उस दौरान उन्होंने कट नहीं कहा। मैं रोता रहा और वो पीछे से आए और मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा और उस रात मैं बुरी तरह रोया क्योंकि मैं अकेला था। मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा सका। फहमान ने आगे बताया कि बेंगलुरु ने मुझे एक मजबूत इंसान बनाया था। मैं उनके अंतिम संस्कार में रो नहीं सका क्योंकि मुझे बाकी सभी को सांत्वना देनी थी। जहाँ मैं अकेला था मैंने महसूस किया कि अब मैं जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए जो जवाब मांगता हूँ उसमें वो अलग अलग तरीके से मेरी मदद करते हैं। लोग इसे एनर्जी, भगवान, अल्लाह कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वही मेरा भाई है। पर किसी के जाने का दर्द कभी दूर नहीं किया जा सकता। फहमान बेशक अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो अपने भाई को आज भी बेहद याद करते हैं। बात करें फहमान के अपकमिंग शो की तो आपको बता दें कि वो जल्द ही कलर्स टीवी के नए शो कृष्णा मोहना में नजर आएंगे, जिसमें उनके ऑपोजिट तिब्बतना साहा नजर आएंगे।